ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे देव अधिदेव जी की कृपा से आप सभी की सारी समस्या खत्म हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए 9 सितंबर को शनिवार की 10वीं तिथि है और शनिवार का दिन शनि देव जी को समर्पित है और शनिवार की 10वीं शनिवार जैसे दिन को और भी खास बनाती है। अगर आपके घर में बहुत कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो बाहर निकलेगी और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। गुरु जी के बताए गए इस उपाय को कर लेना, आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी होगी और आर्थिक समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। बस पीपल के वृक्ष के जड़ में एक दीपक को प्रज्वलित कर देना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय शनिदेव जरूर लिख दें। आप सब जानते हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव जी को समर्पित है। ये हमारे सारे संकट कष्ट को दूर करते हैं, ग्रह दोष को समाप्त करते हैं, जीवन से सारी समस्या को दूर करते हैं। देखिए इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। आपकी सारी समस्या दोष सब खत्म होंगे, दुर्भाग्य दूर होगा, घर से कलेश खत्म होगा और इच्छाएं भी पूरी होगी। तो पहले उपाय को समझ लेते हैं कि कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने से जीवन से सारी कष्ट समस्या सब दूर होगी, दोष खत्म होगा, घर की बरकत होगी, दुर्भाग्य दूर होगा। सुबह चाहे तो सुबह कर लें, अगर सुबह समय नहीं मिलता तो आप शाम को भी कर सकती हैं। समझ गई। अब इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें, मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि कहीं से भी वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही छेद होना चाहिए। बहुत से ऐसे दिए होते हैं जो नीचे से छेद होते हैं, तेल डालने पर गिरने लगते हैं, तो ऐसे दिए को आपको नहीं लेना है। खंडित दिया से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। समझ गई। चलिए, और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। 2 दिया ले रही हैं तो 2 चम्मच घी भी लेना पड़ेगा। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे संकट कष्ट दोष सब दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से निकलती है, बहुत ही फायदा होता है। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को ले लेना है। गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन धान्य घर में आती हैं, जिससे चारों तरफ से धन आता है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है लौंग। देखिए लौंग जो है हमारे सारे दुख संकट को हरता है, ये हमारी सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। आपको ज्यादा नहीं 2 लौंग को लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। ये चीजें ये वस्तुएं सभी के घर आसानी से मिल जाएगी। अब इस दिए को कहाँ जलाना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस दीपक को पीपल के पेड़ की जड़ में प्रज्वलित करना है। जी हाँ, गुरु जी ने कथा में ही बोले हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ का पूजा करता है या उपाय को करता है तो ऐसे पीपल के पेड़ की जड़ में उपाय को करना है, दीपक को जलाना है जो आपसे बड़ा हो, यानी कि पीपल वृक्ष की छांव यानी कि परछाई आप पर पड़े। और ऐसे पीपल वृक्ष के जड़ में जलाना है जो वृक्ष किसी मंदिर के आसपास हो या फिर किसी सुनसान जगह पर हो। समझ गए। चलिए, तो इस सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल पेड़ के पास। अब आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। देखिए उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है, जिनकी कृपा से धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो इस दोनों दिया को एक ही बार रखना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसमें घी को डालना है। देखिए आप पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल से भी दीपक जला सकती हैं। देखिए आप पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल से भी दीपक को जला सकती हैं। समझ गई। अब इस दिए में गोल बाती को डालना है। अब इस दिए को जला देना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 लौंग को ली हैं उसमें से एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 7 बार और 7 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और धन की प्राप्ति हो, धन से जुड़ी सारी समस्या खत्म हो, कलेश और दोष समाप्त हो, ऐसा प्रार्थना कर लेना है और इस लौंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद इस एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपने बाएं वाले दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस लौंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है और 7 बार पीपल वृक्ष का परिक्रमा कर लेना है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर। समझ गई। अब दूसरे उपाय को समझ लेते हैं। तो इस उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होगी, दुर्भाग्य दूर होंगे। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है थोड़ा सा दूध और एक पात्र में जल को
लेना है और इस लोटे के जल में इस दूध को डाल देना है। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लोटा स्टील का होना चाहिए, समझ गए, क्योंकि दूध जो है स्टील के लोटे से ही समर्पित करना चाहिए। और आपको 9 चावल को लेना है और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजें भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, वरना कोई भी फायदा नहीं होगा। आप उपाय को करते करते थक जाएंगे, समझ गए। अब आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद इस 3 चावल को भगवान शिव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर देखिए यहाँ पर रखना है। उसके बाद 3 चावल को यहाँ पर रखना है अशोक सुंदरी की जगह ओम नमः शिवाय बोलकर, और 3 चावल को इस लोटे के जल में डाल देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अब इस लोटे के जल को समर्पित करना है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, शिव जी के स्थान पर। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और थोड़ा सा जल इस लोटे के जल में बचा लेना है। अब इस थोड़े से जल को अशोक सुंदरी की जगह देखिए यहाँ पर समर्पित कर देना है। पूरे जल को समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है, जो भी आपको चाहिए या जिस भी किसी चीज से मुक्ति पाना चाहते हैं, समझ गए। अब तीसरे उपाय को समझ लेते हैं। देखिए इस उपाय को करने से आपकी सोई हुई किस्मत चमकेगी, घर में सुख शांति आएगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 7 बिंदी, जी हाँ लाल रंग की 7 बिंदी को ले लेना है और आपको 11 चावल को लेना है। देखिए चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको गुड़ को लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है तुलसी जी की जड़ में। अब आपको क्या करना है, इस बिंदी को तुलसी जी की जड़ के पास देखिए यहाँ पर लगाना है। ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलकर और 7 बिंदी को लगा देना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। ऐसे ही आपको लाइन से 7 बिंदी को लगा देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। या फिर अगर आपके पास बिंदी नहीं है तो आप यही चीज आप लाल सिंदूर से भी कर सकती हैं। जी हाँ लाल सिंदूर से आपको अनामिका वाली उंगली से 7 बिंदी को लगा देना है, कुछ इस प्रकार से, समझ गई। उसके बाद इस गुड़ को और चावल को तुलसी जी की जड़ में रखना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलकर देखिए ऐसा करने से तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे घर में सुख शांति आएगी और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव जरूर लिख दें। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।